Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which one of the following is most likely root cause for the menstruation not taking place at the regular cycling in human female? A में है maintenance of the hypertropical endometrial lining. B में है maintenance of the high concentration of the sex hormone in the bloodstream. C में है retention of the वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम। डी में है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। तो अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज। इसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं और ये एक फेज होता है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इस केस में क्या होता है कि जो LH है ये रिड्यूस हो जाता है। तो जब ये रिड्यूस हो जाता है तो जिस कारण से क्या होता है कि डीजेनरेशन हमें देखने को मिलता है। किसका? डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन हो गया। तो इस कारण से क्या होगा कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्टेरॉन, इसका प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गया तो साथ ही साथ इस फेज में हमें जो ईस्ट्रोजन है ये भी डिक्रीज में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम वॉल या लिनिंग है वो क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है और उसके ब्रेक डाउन करने से क्या शुरू होता है? उसके ब्रेक डाउन करने से मेंसुरेशन स्टार्ट्स और इट बिगिंस। तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करेगा तो एंडोमेट्रियम का सेल जो है टूट के किसके फॉर्म में निकलेगा? इट विल released in the form of the blood and the unfertilized ovum constitute the menstrual flow। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज फॉर मेंस्ट्रुएशन नॉट टेकिंग प्लेस, यानी मेंस्ट्रुएशन फीमेल में रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट नहीं हुआ, और वो डिजेनरेट नहीं हुआ इसका मतलब ब्लड में जो सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन, उसका भी क्या होगा? उसका भी हमें एक्सेसिव या उसका मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इंडोमेट्रियम का लिनिंग है वो भी टूट के नहीं गिरेगा। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। क्योंकि ओवम का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो उसके सक्सेसिव में बाकी सारे ये स्टेप्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब उसके सक्सेसिव में बाकी सारे स्टेप्स हो रहे हैं, यानी ब्लीडिंग हो रहा है, एंडोमेट्रियम टूट के बिखर जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का क्या हो रहा है? मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट कर जा रहा है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है ओवम का तब हमें क्या देखने को मिलता है? तब हमें यहाँ पे जो जितने ऑप्शंस दिए हैं वो सारे हो रहे हैं, यानी तब कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन्ड हो रहा है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन हमें देखने को मिलेगा इन द ब्लड and also there will be the maintenance of the endometrial lining। So the most correct option will be D, fertilization of the ovum। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर all of the above आता है ऑप्शन में तो all of the above हम टिक करते हैं, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी है। So that's all for the question बच्चों। Hope you understood it well. Best of luck।